नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को कहा जाता है गुणसूत्री उत्परिवर्तन। गुणसूत्री उत्परिवर्तन, गुणसूत्री उत्परिवर्तन क्या होता है? गुणसूत्री उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन वर्ड से आप परिचित हो। म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन, यानी वे परिवर्तन जो अचानक होते हैं उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। और गुणसूत्री उत्परिवर्तन का मतलब है जो हमारे क्रोमोसोम है, हमारा जो गुणसूत्र है, हमारे गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? देखो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है या गुणसूत्री उत्परिवर्तन क्या है? गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन को या गुणसूत्र की पुनर्व्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहा जाता है या गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहा जाता है। देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल, ये क्रोमोसोम है और इसका जो ये टिप पार्ट है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम में इस पार्ट को कहा जाता है सेंट्रोमियर। और जो ये वाला भाग है इसे कहा जाता है क्रोमेटिड्स। जैसा कि अपने जानते हैं कि कोई भी क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जो जीन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स हैं। इन जीनों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि कोई एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में यहाँ पे ए पार्ट का क्या हो जाए? डिलीशन हो जाए, या ए पार्ट का क्या हो जाए? डुप्लीकेशन हो जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गुणसूत्री उत्परिवर्तन। मैंने जैसा कि आपको बताया था, गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन देखो डिलीशन से भी हो सकता है। यहाँ पे कोई गुणसूत्र जो है वो वहां से क्या हो जाए? विलोपित हो जाए, डिलीट हो जाए, तो गुणसूत्र की संख्या में क्या आ जाएंगे? यानी एक क्रोमोसोम है, उसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्री उत्परिवर्तन। एक बात और, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, इसे इट इज आल्सो कॉल्ड It is also called chromosomal
एबेरिएशंस और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। देखो क्या है, एक तो इसे कहते हैं गुणसूत्री विपथन, हिंदी में इसको क्रोमोसोमल एबेरिएशन को बोलते हैं गुणसूत्री विपथन। इसे कहा जाता है गुणसूत्री पुनर्विन्यास। देखो इसे गुणसूत्री जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, गुणसूत्री परिवर्तन होता है, इसे गुणसूत्री विपथन भी कहा जाता है, यानी कि क्रोमोसोमल एबेरिएशंस भी कहा जाता है, या फिर इसे क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्रोमोसोमल जो एबेरिएशंस है, क्रोमोसोमल विपथन जो है, क्रोमोसोमल एबेरिएशंस जो है, गुणसूत्री विपथन जो है, मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई जीन डिलीट ही हो, कोई जीन का मतलब जो क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं वो डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं है। क्या पता क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीनों में हमें इन्वर्जन प्रोसेस देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक क्रोमोसोम है, उस पर ABCDEF ये क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, क्या पता हमें इस तरीके की कंडीशन भी देखने को मिल जाए, ABCFED, हमें ये कंडीशन भी देखने को मिल जाए इन्वर्जन मतलब कि ये प्रोसेस विपरीत कंडीशन में आ जाए। तो देखो, और इसे रीअरेंजमेंट क्यों कहा जाता है? रीअरेंजमेंट इसलिए कहा जाता है कि कई बार तो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स जो होते हैं या तो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। पहले कोई क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले जो खंड है, जीन्स है, जीनों का एक खंड है, वो वहाँ में अगर कहीं उस क्रोमोसोम में किसी भी पार्ट के अंदर म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम में, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ABCD, ये E, ये F, ये G, ये एक क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। इस क्रोमोसोम में अगर ये खंड टूटे तो नेक्स्ट कंडीशन इसको हटा दो, इस तरीके की बनेगी। मैं कहता हूं ये यहां से डिलीट हो जाए तो ये खंड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके की अपने कंडीशन बना सकते हैं। ये कंडीशन बन जाएगी, जी हट गया, जी वाला जो क्रोमोसोम है वो ये रहा, ये जो क्रोमोसोम है ये यहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या क्या कंडीशन हो सकती है, या मैं कहता हूं यहां पे ये जो क्रोमोसोम है इनका क्या हो जाएगा,
ये 2 बार आ जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, तो ये जो है ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाती है। कहने का सीधा सा मतलब है कि किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की, यानी कि डेफिनेशन हम क्या देंगे? डेफिनेशन हम देते हैं किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले, किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या में परिवर्तन, किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या में परिवर्तन एवं यहाँ पे उसके पुनर्विन्यास एवं उसके रीअरेंजमेंट बोलते हैं पुनर्विन्यास को, एवं उसके पुनर्विन्यास के कारण एवं उसके किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या में परिवर्तन एवं उसके पुनर्विन्यास के कारण गुणसूत्र में जो भी परिवर्तन होंगे पुनर्विन्यास के कारण, गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन, गुणसूत्र में होने वाले चेंजेस को क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। बात करते हैं हम नेक्स्ट, हम बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो यहाँ पे होता है 4 प्रकार का। 1 2 3 4। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, गुणसूत्रयुक्त परिवर्तन जो है वो 4 प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है डिलीशन, दूसरा प्रकार है डुप्लीकेशन, तीसरा प्रकार जो है वो है ट्रांसलोकेशन, और चौथा जो प्रकार है वो है इन्वर्जन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डिलीशन की। डिलीशन को हिंदी में कहते हैं विलोपन। सबसे पहला प्रकार डिलीशन। क्या होता है डिलीशन? डिलीशन होता है किसी भी चीज, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का डिलीट हो जाना ही क्या कहलाता है? डिलीशन कहलाता है। यानी कि किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की, किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, अर्थात किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का जो है वो यहाँ पे गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स का जो खंड है, गुणसूत्र पर
किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का खंड टूटकर विलुप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इसे मैं पूर्ण रूप से नेक्स्ट आगे टॉपिक में बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा किस प्रकार से। देखो तो डेफिनेशन आपको आई हो, देखो इस चीज को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लो। किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों का खंड जब टूटकर विलुप्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो डिलीशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। डिलीशन जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का, जिसमें पहला तो है टर्मिनल और दूसरा आता है इंटरकैली। टर्मिनल को बोलते हैं अग्रीय विलोपन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अग्रीय का मतलब आगे वाले भाग से, चाहे वो गुणसूत्र का फर्स्ट हो चाहे वो लास्ट में हो। इंटरकैलरी का मतलब होता है डिलीशन ऑफ मिड पार्ट। डिलीशन ऑफ मिड पार्ट, डिलीशन ऑफ मिड पार्ट जो है वो इंटरकैलरी में आता है, और जो डिलीशन ऑफ फ्रंट पार्ट तो वो किस में आएगा? टर्मिनल में आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कहता हूं ये एग्जांपल जो है आप खुद देखो किस प्रकार का है। यहाँ पे जो एग्जांपल मिलेगा आपको टर्मिनल का, उसमें देखो देखो ये क्रोमोसोम है जिसमें ये दोनों भाग तो क्या कहलाएंगे? क्रोमेटिड। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर। तो देखो ये इसके पार्ट है। देखो ए बी सी डी ई एफ, ये क्रोमोसोम है। इसमें क्या होता है? इसमें फ्रंट पार्ट जो है इसका क्या हो जाता है? डिलीशन हो जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इस तरीके की। मैं इसमें डिलीट करके दिखा देता हूं। जैसे कि जो इतना भाग है, जैसे कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट के अंदर हम कहते हैं कि इतना जो भाग है ये वाला जो खंड है, ये अगर आगे वाले भाग से डिलीट हो जाए, देखो जब ये यहां से फ्रंट पार्ट से किसी भी क्रोमोसोम के अगर भाग से डिलीट होता है तो यहाँ पे क्या बच गया? सी, यहाँ पे क्या बचा? डी, यहाँ पे ई और ये। जब डिलीशन की प्रोसेस किसी भी क्रोमोसोम के अगर या यानी कि फ्रंट पार्ट से या बैक पार्ट से डिलीशन की प्रोसेस हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पे टर्मिनल डिलीशन। इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल डिलीशन। और अगर मैं बात करता हूँ इसी क्रोमोसोम को लेके
मैं इसी पार्ट को लेके नेक्स्ट की बात करता हूं। मैं कहूं कि यदि कोई क्रोमोसोम, वापस हम क्रोमोसोम बनाते हैं, ए बी सी डी ई और ये F। यदि क्रोमोसोम के कौन से पार्ट में से डिलीशन हो जाए, यानी ये जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, किस में जा रहा है, डिलीशन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, ऊपर की तरफ क्या बच गया, ए, और नीचे की तरफ बी। सी और डी पार्ट डिलीट हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, ई और डिलीटेड पार्ट को हम इस तरीके से शो कर देते हैं, यहाँ पे सी और ये डी। ये जो डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड पार्ट विल बी disappear, डिलीटेड पार्ट विल बी डिसअपियर। यहाँ पे हम क्या किया है कि जो डिलीट पार्ट होता है वो आगे जाके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। सेकंड लिखो, हमारा जो सेकंड है, हमारा जो सेकंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन का प्रकार है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की क्या होना, कॉपी बन जाना। क्या बन जाना, किसी भी चीज की कॉपी होना। क्रोमोसोम्स पर जो गुणसूत्र पाए जाएंगे उनकी क्या होना, कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। यानी किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या का दोबारा आना ही क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। तो डुप्लीकेशन देखो, यहां पर हम डुप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या देंगे, किसी भी गुणसूत्र पर, किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या का पुनरावर्त होना ही डुप्लीकेशन कहलाता है या द्विगुणन कहलाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। तो हम इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या का पुनरावर्त होना, इसका मतलब किसी भी गुणसूत्र पर जो क्रोमोसोम्स, कोई भी क्रोमोसोम है उस पर जो जीन्स पाए जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो, चाहे वो ABCDEFGHIXYZ जो भी हो, वो जब दोबारा आते हैं उसी क्रोमोसोम्स पर तो वो क्या कहलाते हैं, डुप्लीकेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो है, डुप्लीकेशन कितने प्रकार का होता है, तो देखो डुप्लीकेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो उसमें सबसे पहले जो डुप्लीकेशन है वो है टेंडेन। दूसरा जो आपका प्रकार आएगा वो है रिवर्स, और तीसरा जो प्रकार है आपका वो है डिस्प्लेस्ड। इसको हिंदी में कहते हैं टेंडेन। जो टेंडेन प्रकार का डुप्लीकेशन होता है इसे हिंदी में कहा जाता है अनुबद्ध द्विगुणन। अनुबद्ध द्विगुणन। सेकंड जो है रिवर्स, इसको बोलते हैं उत्क्रमित डुप्लीकेशन। जो थर्ड है डिस्प्लेस्ड, इसको बोलते हैं विस्थापित। देखो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं।
सबसे पहला है टेंडन। टेंडन के लिए, टेंडन में यानी टेंडन का जो प्रारूप है वो किस प्रकार होता है, मैंने आपको बताया डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन किस प्रकार से होगा, तो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों की पुनरावृत्ति ही क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। तो देखो अपने ये क्रोमोसोम है, इस पर पाए जाने वाले ए बी सी डी ई एफ, ये क्रोमोसोम है, इस पर पाए जाने वाले जीन्स ये। मैं कहता हूं कि इसके अंदर टेंडन वाले पार्ट में यहां पे हम कहते हैं ये जो ए बी सी पार्ट है इसकी पुनरावृत्ति होगी, इसकी पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनेगा, तो देखो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल स्मॉल है, इसमें कुछ भी पार्ट नहीं है। अगर हम बात करें कि सिर्फ ए और बी की बात करें तो यहाँ पे क्या बच गया, सी। चलो मान लो हम इसमें सी ले लेते हैं, और जो ये पार्ट है इसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में लेंगे, क्योंकि देखो ए बी सी ए बी, आप देखोगे इसमें मैंने डिलीशन की प्रोसेस भी डाली है, लेकिन अगर इस चीज को एक अन्य तरीके से देखें, ये है ए, ये है बी, ये है सी, डी ई। टेंडेंट डुप्लीकेशन करना है हमें बात करनी है अनुबद्ध डुप्लीकेशन की। तो अनुबद्ध डुप्लीकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे ये तीन है इनकी पुनरावृत्ति होगी। देखो कैसे, ए बी सी ए बी सी, लास्ट वाला डी ई और एफ। तो ये जो प्रकार है, देखो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले 3 जीन्स हैं। ए बी सी जो है इनकी पुनरावृत्ति होगी, यानी ये क्रोमोसोम दोबारा गुणसूत्र पर उसी क्रम में आ गए, बाकी सेम है। तो ये किस प्रकार का जो है वो है टेंडेंट डुप्लीकेशन। टेंडेंट डुप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे की, दूसरा है रिवर्स। जो रिवर्स डुप्लीकेशन है उसमें देखो हम एक क्रोमोसोम बनाते हैं, रिवर्स डुप्लीकेशन के अंदर यहां पे आप वही क्रोमोसोम बना लो, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन इसमें रिवर्स कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम बढ़ेगी। कैसे, आप ये कह दो कि ये जो क्रोमोसोम है तीनों के तीनों ये रिवर्स कंडीशन में जुड़ जाएंगे एक क्रोमोसोम पर। देखो कैसे, ए बी सी सी बी, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इस पार्ट को रिवर्स कंडीशन में ले आओ, डी ई। ये किस प्रकार का हो गया, रिवर्स डुप्लीकेशन। बात समझ में आई आप लोगों को कि एबीसी को ही हम ले रहे हैं। एबीसी एक तो सीधी कंडीशन में डुप्लीकेट हो रहा है, और एबीसी एक बार फिर क्या है, रिवर्स कंडीशन में सीबीए सीबीए, एबीसी सीबीए, फिर डीईएफ जो क्रोमोसोम है वो नीचे वापस आ रहा है। नेक्स्ट देखो थर्ड टाइप का, वो है आपका डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। देखो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये क्रोमोसोम है और ये इस पर पाए जाने वाले ए बी सी डी ई, इस क्रोमोसोम्स पर किसी अन्य क्रोमोसोम्स के जो जीन है वो यहाँ पर जब मिलते हैं, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है स्थान चेंज करना, विस्थापन। जैसे आपने इससे पहले
विस्थापन का मतलब होगा, हम कहते हैं स्थान चेंज कर लेना। तो देखो इसमें क्या होगा, ए जब कोई जीन्स अपना स्थान एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि ABC क्रोमोसोम्स, तो ABC जीन इस क्रोमोसोम्स पर पाए जा रहे हैं, लेकिन L, M और N ये क्रोमोसोम्स अलग आ गए। फिर बाद में D, E, ये कंडीशन कहाँ से लागू हुई है, ये अन्य क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स की क्या हो गई, पुनरावृत्ति। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, पुनरावृत्ति। थर्ड जो है वो है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, प्रतिलोमन। इन्वर्जन को हम कहते हैं प्रतिलोमन। तो प्रतिलोमन का मतलब होता है घूम जाना। तो देखो इन्वर्जन प्रकार का क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, ये होता है आपका कितने प्रकार का, ये होता है नेक्स्ट आपके 2 प्रकार का, जिसमें अपने कहते हैं एक होता है पैरासेंट्रिक और एक होता है पेरिसेंट्रिक। फर्स्ट है पैरासेंट्रिक और सेकंड जो है वो है पेरिसेंट्रिक। क्या डिफरेंस होता है पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक में? तो देखो आपको पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक के बारे में बताओ। सबसे पहले अपने करते हैं कौन सा, पैरासेंट्रिक में ये क्रोमोसोम है, इस पर क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स ये हैं A, B, C, D, E। इसके अंदर क्या होगा, इस पैरासेंट्रिक कंडीशन के अंदर मान लो हम यहाँ पे E और F पार्ट का इन्वर्जन कर देते हैं, तो जो नई कंडीशन बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, ये पहले और ये बाद में। जैसे A, B, C, E और F पहले आ जाएंगे, E, F, D कब आएगा, इस प्रकार के इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, पैरासेंट्रिक। सेकंड जो आपका आता है, लास्ट वन जो है वो है आपका पेरिसेंट्रिक। हमने इसमें आपकी बार जो प्रोसेस की थी वो लास्ट खंड से की थी, और यदि मैं कहूं इसी प्रकार की कंडीशन मिड पार्ट से ली जाए, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट जो बनेगी, मैं कहता हूं यहां से ये मिड पार्ट से हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिसेंट्रिक। जैसे इसमें क्या बनेगा, 1, 2। अब देखो 3 और 4 जो पार्ट है उसको हमने कहा यहाँ पे मिड पार्ट से, 3 और 4 जो पार्ट है उसको हम पहले ले आएंगे और बाकी जो है वो बाद में। 1, 2 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। दोनों में क्या डिफरेंस है, पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक में? अब आप इसमें कहते हो कि पैरासेंट्रिक जो होता है अवे फ्रॉम, पैरासेंट्रिक कंडीशन जो होती है ये होती है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब जब कोई प्रोसेस, जब कोई परिवर्तन, जब कोई म्यूटेशन क्रोमोसोम के
मिड पार्ट से नहीं होता और प्रतिलोमित हो जाता है, उसे हम कहते हैं पैरासेंट्रिक। और जब कोई भी म्यूटेशन कहां से होता है, मिड पार्ट से होगा। कहां से होगा, मिड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिसेंट्रिक। लास्ट बच गया, इसके बाद आपका जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट आपका बच गया ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आप अपनी बुक्स में देख लेना, बिल्कुल इजी टॉपिक है जिसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। धन्यवाद।